कर्नल सोफिया कुरैशी एक ऐसा नाम जिसे आज हर कोई जानता भी है। और जब भी कर्नल सोफिया कुरैशी का लोग जिक्र करते हैं तो खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं, खुद को गर्व वो महसूस करते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि देश की इस बेटी ने पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाने का काम किया। जो पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करता है, जिस पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया, ऐसे लोगों को जो सबक सिखाया है हमारे देश की इस बेटी ने, कर्नल सोफिया कुरैशी ने। और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर बहुत सोच समझकर यह नाम रखा गया था, क्योंकि जो हमारे देश की बहन बेटियां थी, उनके जो सुहाग को उजाड़ा गया, उनका जो सिंदूर उजाड़ा गया। और एक महिला ही एक महिला का दर्द समझ सकती है, और ऐसे में महिलाओं को उतारा गया कि महिला ही अब ये बताएंगी कि नारी किसी से कम नहीं है। हमारे देश में किस तरीके से नारी शक्ति को बहुत ऊपर माना जाता है, नारी शक्ति को हमारे देश में पूजा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नल सोफिया कुरैशी एक मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम यहां कहना इसलिए ठीक नहीं भी होगा क्योंकि हम जाति और धर्म की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं देश की। और जो देश के लिए सेवा करता है और जो देश के लिए खुद को बलिदान कर देता है, जो देश के लिए काम करता है, वो फिर धर्म में नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी बात और चौंकाने वाली बात क्या है कि देखिए, भारत सरकार जहां यह कह रही थी, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि विपक्ष को एक होना चाहिए, पूरे देश को एक होना चाहिए, वो अपने ही नेताओं को एक नहीं कर पाए, वो अपने ही मंत्रियों को एक नहीं कर पाए। पूरा देश तो एक था। असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो ऑपोजिशन के बड़े लीडर हैं, वो सरकार के साथ खड़े थे। तमाम कई बड़े मुस्लिम चेहरे सरकार के साथ खड़े थे। पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा थे इस ऑपरेशन में। और कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इनकी तारीफ की जा रही थी। हमारे भारतीय सैनिकों की तारीफ की जा रही थी, हमारे भारत के जो सैनिक है उनके जाबाज की तारीफ की जा रही थी। लेकिन कितनी ताज्जुब करने वाली बात है, ताज्जुब की बात यह है कि जिस तरीके से हाल ही में बीजेपी के एक मंत्री ने जो घटिया बयान दिया, वो बयान ये बताता है कि बीजेपी पहले तो अपने ऐसे दागी नेताओं को न सिर्फ पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए, बल्कि यह भी देखा जाता है कि जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उन्हीं की पार्टी में किस तरीके से एक ऐसे मंत्री भी हैं जिन्होंने एक बयान जो दिया, विजय शाह, जो कि एकदम घटिया बयान था। और यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, और इस मामले में जमकर जो एमपी सरकार है उसको फटकार लगाई गई। और इसके साथ ही साथ जो बीजेपी के मंत्री हैं, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि विजय शाह, उन्हें भी फटकार लगाई गई है। और यह कहा गया कि एक पद पर रहते हुए कैसे वो इस तरीके की घटिया बयानबाजी दे सकते हैं, एक पद पर रहते हुए कैसे वो इस तरीके की घटिया बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं तो बीजेपी के जो मंत्री का बयान है वो उन पर भारी पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इस पर हम अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट जरूर सुनवाते हैं। लेकिन आखिरकार कब तक हमारे देश में इस तरीके से महिलाओं को बेइज्जत किया जाएगा, किस तरीके से महिलाओं का अपमान होगा, और वो भी इन्हीं की सरकार के मंत्री कर रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखा दिया जाना चाहिए ऐसे नेताओं को, ऐसे मंत्रियों को? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये रिपोर्ट आप देखिए। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त लहजे में कहा कि आप संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मंत्री विजय शाह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिका स्वीकार करते हुए विजय शाह को फटकार लगाई। सीजेआई बीआर गवई ने कहा, आपके मुवक्किल ने किस तरह का बयान दिया है, वह संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं, उन्हें जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए उन्हें ज़्यादा
जिम्मेदार होना चाहिए था, जिम्मेदारी का एहसास दिखाना चाहिए था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और ये सबसे बड़ी बात इसलिए भी बन जाती है क्योंकि यहां पर किसी और ने सवाल नहीं खड़ा किया, यहां पर विपक्ष ने सवाल नहीं खड़ा किया, यहां पर मोदी सरकार के मंत्री ने सवाल खड़ा किया। यानी कि देखिए, इसे कहते हैं कि घर के अंदर ही, यानी कि अपना सिक्का खोटा होना। वो कहावत कही जाती है ना कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो हमें दूसरों से क्या उम्मीद करनी चाहिए। तो ये वही वाली बात है कि इनके अपने मंत्री ने इस तरीके का बयान दिया जो कि शर्मनाक बयान है। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि बीजेपी के जो मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने क्या बोला था। हालांकि ये खबर हम अपने दर्शकों को चला चुके हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट उनका दोबारा यहां पर बयान सुनवाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने देश के इस मामले में देश की इस बेटी को धर्म से जोड़ दिया। उन्होंने धर्म से जोड़ते हुए ना सिर्फ ये बताया कि किस तरीके से आज भी हमारे देश में इस पद पर बैठे हुए लोग, चाहे सांसद हो, विधायक हो, वो हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आते। देखिए विजय शाह क्या कह रहे हैं। उन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री और बीजेपी नेता विजय शाह के विवादित बयान पर बवाल जारी है। इस बीच बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा, कांग्रेस के कहने सुनने से हमें क्या मतलब, नैतिकता और देशभक्ति पर कांग्रेस खरी उतर ही नहीं पाई, किंतु हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई नसीहतों का तो हम ध्यान रखें। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने स्वयं पहलगाम की घटना से लेकर आज तक जो शौर्य एवं धैर्य का परिचय दिया, उससे दुनिया चकित हुई और पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। उमा भारती ने कहा, हमारे राज्य के मेरे सगे भाई जैसे प्रिय मंत्री को या तो हम बर्खास्त करें या वह इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनका असभ्य कथन हम सबको शर्मिंदा कर रहा है। उनकी बर्खास्तगी में असमंजस आश्चर्य का विषय है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया था। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा था, पाकिस्तानियों ने हमारे देश के लोगों के कपड़े उतारे, लेकिन हमने उनकी समाज की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवा दी। इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने खुलकर यह कहा है कि ऐसे नेताओं को न सिर्फ पार्टी से बाहर निकाला जाना चाहिए बल्कि इन्हें फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस ने विजय शाह को घेरा है, और विजय शाह को घेरते हुए उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का समर्थन किया। इसके अलावा कई और नेताओं की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई है। कांग्रेस पहले क्या कह रही है, यह रिपोर्ट आप देखिए। शाह आपने नाम लिया, मंत्री हैं और 24 घंटे से ऊपर हो गए। कांग्रेस पार्टी ने मांग भी की कि तुरंत इनका इस्तीफा होना चाहिए, तुरंत इन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। ना नड्डा जी ने उन पर एक्शन लिया, पार्टी से निकाल के बाहर करिए, नोटिस दीजिए, नहीं हुआ। ना उनको मंत्रिमंडल से बाहर निकाला गया। यह आपकी श्रद्धा और निष्ठा है भारत की सेना में? यह सवाल, यह मुद्दा आज हमारी बैठक में लगभग 4-5 नेताओं ने उठाया कि साहब ये बहुत गलत है, ये निंदनीय है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की ओर से कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि यह जो विजय शाह है ऐसी ही बात करेगा,
कोई भी शाह देशभक्त नहीं हो सकता। सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बोला जा रहा है। अगर उसको नहीं हटाया जाता तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। संजय राउत ने कहा, सोफिया कुरैशी का अपमान करके विजय शाह ने राष्ट्रद्रोह किया है। पूरा देश सोफिया कुरैशी का अभिनंदन कर रहा है और विजय शाह उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। विजय शाह को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। विजय शाह ने पहले शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर पर संजय राउत ने कहा, जैसे भगवान राम जब वनवास गए थे तब अयोध्या का राजकाज प्रभु राम के खड़ाओं को रखकर चलाया जा रहा था, वैसे ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जूते रखकर भारत को चला रहे हैं। जो भारत गुलामी में ब्रिटेन से नहीं डरा, आज मोदी के राज में ट्रंप से डर गया। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और अब मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि इस पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का बयान आया है। इस पर शिखर धवन का भी बयान सामने आया है। क्या कह रहे हैं ये शिखर धवन और संजय राउत, ये रिपोर्ट भी आप देखिए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ करते हुए उन सभी भारतीय मुसलमानों को भी सलाम किया जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दिखाया कि हम किस लिए एक साथ खड़े हैं। सोफिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में आई। शिखर धवन ने लिखा, भारत की आत्मा इसकी एकता में निहित है। कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे नायकों और उन अनगिनत भारतीय मुसलमानों को सलाम जिन्होंने देश के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दिखाया कि हम किस चीज के लिए खड़े हैं। जय हिंद। ये रिपोर्ट आपने देखी और ये सीधा सवाल हमारा देश की जनता से है, क्या देश के इतने बड़े पद पर बैठी एक महिला के लिए इस तरीके की टिप्पणी, इस तरीके की बात करना ये नहीं बताता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले तो अपने नेताओं को, अपने इन लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे टीम से यानी कि बीजेपी से ही ये शुरुआत होनी चाहिए। और क्या ऐसे नेताओं को वाकई ना सिर्फ पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए बल्कि ऐसे मंत्री को हवालात भी भेजा जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।